हम सबको संबोधित करें। मंच पर आसीन हमारे साथ हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री मेरे परम आदरणीय अमित शाह साहेब, प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी, क्षेत्र के सांसद केपी यादव जी, आलोक तिवारी जी, धर्मेंद्र सिकरवार जी, राजू बाथम जी, ब्रिजेंद्र यादव जी, जगन्नाथ सिंह रघुवंशी जी, पन्नालाल शाक्य जी, देवेंद्र जैन साहब, महेंद्र यादव जी, जजपाल जी, मैन सिंह सिसोदिया जी, बरुआ साहेब, दुर्गालाल जी विजय, भूपेन्द्र सिंह जी, गोविंद राजपूत जी, तुलसी सिलावट जी, प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष अरविंद धाकड़ जी, राधेश्याम पारिक जी, लाखन सिंह राणा जी, महेंद्र यादव जी, गंगाराम बघेल जी, ब्रिजराज सिंह चौहान जी, क्षितिज भट्ट जी, भूपेन्द्र सिसोदिया जी, श्रीमती बिशनबाई अहिरवार जी, और मेरे लिए इस पिपराई की ऐतिहासिक मंडी प्रांगण में उपस्थित मेरी समस्त जनता जनार्दन नहीं, मेरे तो परिवार के सदस्यगण जो यहां मौजूद हैं। आज पिपराई के लिए, एक ऐतिहासिक मौका है मेरे भाई और बहनों। एक ऐसा मौका है जो इस क्षेत्र के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में रखा जाएगा, जब देश के गृह मंत्री, मेरे मार्गदर्शक, जिनका बरदस्त और आशीर्वाद सदैव मेरे ऊपर रहा है, हमारे लोह पुरुष सरदार पटेल, गुजरात की भूमि, गुजरात के हमारे सपूत आदरणीय अमित शाह जी का मेरे पिपराई के माटी में दिल के आधार पर स्वागत है मेरे भाई और बहनों। ऐसी तालियां बजाओ कि अमित शाह जी को अहमदाबाद की याद आ जाए। ऐसी तालियां बजाओ पिपराई की मंडी में, और तालियां बजनी चाहिए, बजती रहनी चाहिए। वहां ऊपर दीवार पर तालियां बजाओ। आज एक ऐतिहासिक माहौल है, क्योंकि इस देश में सरदार पटेल जी के बाद अगर कोई इस देश का लोह पुरुष गृह मंत्री के रूप में 75 साल बाद अगर कोई आया है, तो हमारे अपने अमित शाह जी आए हैं मेरे भाई और बहनों। देश के आजादी के 75 साल बाद जो देश इंतजार कर रहा था ऐसे ऐतिहासिक निर्णय की, जिसके किसी भी हिम्मत नहीं थी, केवल आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा संभव हो पाई मेरे भाई और बहनों। जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का सपना था कि एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान नहीं हो सकते, 370 धारा पूर्ण तरीके से रद्द करके कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाने का कार्य अमित शाह जी ने किया है। और पिछले 5 सालों में जो भय का वातावरण, आतंक का वातावरण जम्मू कश्मीर में होता था, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और अमित शाह जी के नेतृत्व में जो लोगों की हिम्मत होती थी भारत में आतंकवादियों को भेजने के लिए, आज वो लोग आटा के लिए तरस रहे हैं। जहां एक तरफ 370 रद्द किया, वहीं ट्रिपल तलाक जैसे कानून को रद्द किया। जम्मू और कश्मीर में
एक पूर्ण अमन शांति का वातावरण तैनात किया और हमारी सहकारिता के क्षेत्र में भारत को विश्व पर नंबर 1 पर लाने का कार्य हमारे अमित शाह जी ने किया है। अमित शाह साहब, यह भूमि सिंधिया परिवार के लिए बहुत भावनात्मक भूमि है। जब मेरी आजी अम्मा पूर्व राजमाता साहब ने राजपथ को छोड़ के लोकपथ का रास्ता चुना था, पहली बार जनसेवा में उतरी थी 1952 में, तब इसी क्षेत्र के भूमि ने और इन सब परिजनों ने उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया था। और जब सन 1971 में मेरे पूज्य पिताजी ने जनसेवा का पथ अपनाया और अपना पहला चुनाव जनसंघ के टिकट पे लड़ा, तब भी इसी पवित्र भूमि ने उन्हें पूर्ण आशीर्वाद प्रदान किया। और आज मैं आपके समक्ष खड़ा हूं आपके आशीर्वाद के लिए, आपके बरदस्त के लिए, ताकि इस क्षेत्र की विकास की गति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और अमित शाह जी के नेतृत्व में एक नई तीव्र गति हम अपने क्षेत्र को दे पाए। मेरे भाई और बहनों, ये पिपराई क्षेत्र, ये मुंगावली क्षेत्र विकास और प्रगति के सफर पर पिछले 22 वर्षों से अग्रसर है। जब पहली बार मैं आया, अमित शाह साहब, यहां सड़कें नहीं होती थी। गांव के भाषा में हम कहते हैं कि केवल पगडंडी होती थी, पगडंडी। आज मुंगावली से, अशोकनगर से, चंदेरी से, गुना से, बमोरी से, कोलारस से, पिछोर से, शिवपुरी से, सारी की सारी मखमल की सड़कें बन गई हैं। मेरे भाई और बहनों, मुंगावली से पिपराई, पिपराई से अशोकनगर, और आने वाले समय में मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से हमारी कुरवाई से मुंगावली और मुंगावली से चंदेरी के लिए नया हाईवे भी स्वीकृत हो गया है, 250 करोड़ रुपए का। मेरे भाई और बहनों, और यही पिपराई में जो एक तहसील के लिए मांग रखी गई थी, आज तहसील स्वीकृत हो चुकी है। पिपराई में 30 बिस्तर का अस्पताल स्वीकृत हो चुका है। और मेरा ये क्षेत्र जो शिक्षा के लिए भूखा था, कोई कल्पना नहीं करता था कि मुंगावली में केंद्र विद्यालय खुलेगा। मुंगावली में हमने केंद्र विद्यालय खुलाकर शिक्षा के रास्ते खोल दिए। अशोकनगर में केंद्र विद्यालय, चंदेरी में केंद्र विद्यालय। और ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, चुनाव आचार संहिता लगने के पहले जो 4 ट्रेनों की स्टॉपेज हमने मुंगावली में दी, तिरुचिरापल्ली से भगत की कोठी, उदयपुर से शालीमार एक्सप्रेस, दुर्ग अजमेर एक्सप्रेस, सूरत से मुजफ्फर एक्सप्रेस, आज मुंगावली से भी देश के कोने कोने में मेरी जनता पहुंच सकती है। मेरे भाई और बहनों, आज ये ऐलान करना होगा इस मंच से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विकसित भारत का सपना है, प्रधानमंत्री जी साकार करने के लिए संकल्पित हैं। जिस देश में 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है, जिस देश में हर व्यक्ति के सिर पर घर देने का संकल्प, जहां 65 वर्षों में केवल 3 करोड़ घर बने थे, पिछले 10 साल में 4 करोड़ घर पूरे देश में बना दिए। जहां एक एक देश के वासी के लिए आयुष्मान कार्ड दिलवा दिया, 5 लाख का स्वास्थ्य का सुविधा हर देश के वासी के लिए, ये मोदी की गारंटी है। मेरे भाई और बहनों, और मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरी करने की गारंटी है। मेरे भाई और बहनों,
और इसलिए कहा जाता है, यूं ही नहीं चुनते हैं मोदी जी को, वो सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, हकीकत बुनते हैं मेरे भाई और बहनों। जहां आयुष्मान कार्ड दे दिया, वहीं महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना, एक एक घर में चूल्हा और गैस का सिलेंडर, और आने वाले 5 सालों में जहां गैस का सिलेंडर है वहां पाइप से गैस आपके घर में पहुंचाया जाएगा मेरे भाई और बहनों। जहां एक तरफ मोदी जी विकास के पथ पे चलाना चाहते हैं देश को, वहीं दूसरे तरफ ये जो घमंडिया गठबंधन खड़ा है, ये गठबंधन नहीं है, ये ठगबंधन है, ठगबंधन। 18 महीने हमने मध्य प्रदेश में देखा कैसे एक एक गरीब का पैसा लौटा, और आज जब हमारी डबल इंजन की सरकार आ गई तो एक एक किसान को 6,000 रुपया मोदी जी से और 6,000 रुपया मोहन यादव जी से मिल रहा है मेरे भाई और बहनों। तालियों की गड़गड़ाहट से हम धन्यवाद अर्पित करें। और आज मेरे भाई और बहनों, ये ठगबंधन परिवार देखता है, प्रगति नहीं। ये ठगबंधन अपना फायदा देखता है, आपका विकास नहीं। तो आज इस मंच से मैं आपको आह्वान करना चाहता हूं कि आज इस मंच से हम संकल्प लें, एक संकल्प ले, कमल के निशान का बटन दबाकर मोदी जी के हाथों को हमें मजबूत करना होगा। और उस संकल्प के साथ मातृभूमि को प्रणाम करता हूं, सशक्तिकरण को सलाम करता हूं और विकास की पहचान लाने का संकल्प लेता हूं मेरे भाई और बहनों। अमित शाह जी के सामने हाथ उठाकर संकल्प लो, मुट्ठी बांधकर, और कमल का फूल ऐसे बनाकर सब सारे के सारे कमल का फूल बनाए, कमल का फूल बनाए। मोदी जी और अमित शाह जी का साथ, आपका विश्वास, हमारा प्रयास, और हम करेंगे गुना शिवपुरी, मुंगावली और पिपराई का कई गुना विकास। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।